जय गुरु जी संगत जी, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में, गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और गुरु जी की सारी संगत को भी दिल से जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? आई होप गुरु जी के आशीर्वाद से आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। संगत जी गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि जितनी भी संगत वीडियो को देख रही है, वीडियो को लाइक कर रही है, शेयर कर रही है, उनके घर में कभी खुशियों की कोई कमी ना हो। उनके घर के दरवाजे पर हमेशा खुशियाँ दस्तक दें, उनके घर की तिजोरियाँ हमेशा भरी रहे, उनके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, घर में मेल जोल बना रहे, उन सबको सच्चा साथी मिले, निरोग काया मिले, सब तरह से वो खुश रहें, प्रसन्न रहें। संगत जी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको महाराज की ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सकें। जैसा कि गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि मेरी ब्लेसिंग्स देने के तरीके अलग हैं। जो सत्संग सुनाता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग सुनता है उसका भी भला होता है। संगत जी सत्संग को शुरू करने से पहले अपने गुरुजी का महामंत्र जरूर करेंगे, उनके चरणों में इस महामंत्र को समर्पित करेंगे और आपसे भी गुजारिश करती हूँ कि आप भी साथ में गुरुजी महाराज का मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का जो सत्संग होने वाला है बहुत ही अद्भुत और अनोखा होने वाला है और जिनका सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कोई संगत ऐसी नहीं होगी जो उनको नहीं जानती। जी हाँ, मैं सिद्धार्थ मोहन अंकल की बात कर रही हूँ जिन्होंने गुरुजी महाराज के बहुत सारी शब्द गुरबानियाँ गाई हैं, मंत्र जाप गाया है और जिनकी आवाज़ सच में बहुत मधुर है, बहुत मीठी है। मैं अपना पर्सनल बोलूँ तो मुझे सिद्धार्थ मोहन जी के हर एक शब्द, हर एक गाना, हर एक भजन और उनका मंत्र जाप मैं रोज सुनती हूँ। उनका गाया हुआ उनका जो 10 मिनट्स का भी मंत्र जाप है बहुत अच्छा है और 20 मिनट्स वाला भी उन्होंने बहुत अच्छे से मंत्र जाप को गाया है और मैं हमेशा उन्हीं का मंत्र जाप सुनती हूँ। और संगत जी आज उन्हीं का सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से गुरु जी महाराज ने उनके जीवन को निखारा, उनको संवारा, किस तरह से सिद्धार्थ मोहन जी अंकल बोलते हैं कि मैंने अपना जीवन गुरु जी को ही समर्पित कर दिया है। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ मोहन जी कहते हैं 2 सितंबर 2010 को मुझे किसी आंटी ने अपने घर पर सत्संग में बुलाया। मैंने पहली बार वहाँ पर गुरु जी का स्वरूप देखा तो जब मैंने गाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसे मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता क्योंकि आंखें बंद करके गाता हूँ। उस दिन बहुत स्पेशल लगा, बहुत अच्छा लगा, जैसा पहले कभी नहीं लगा क्योंकि उससे पहले भी बहुत गा चुका था, काफ़ी जगह, काफ़ी इवेंट्स करता था, काफ़ी प्रोग्राम में जाता था, बट वहाँ उस दिन कुछ अलग ही लगा और बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस रहा मेरा। वहाँ पर मैंने 2011 में बड़े मंदिर जाना शुरू किया। मैं एवरी थर्सडे बड़े मंदिर जाता था। वहाँ पहुंचकर जो सुकून मिलता था मुझे वो कहीं नहीं मिलता था और वहाँ पर लंगर प्रसाद करके मैं फिर वापस आता था। उस समय बड़े मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती थी तो वहाँ सत्संग हॉल में बैठने की जगह मिल जाती थी। 2012 में चीज़ें बदलनी शुरू हुई और मुझे प्रोग्राम्स और शोज के कॉल आने लगे, लेकिन गुरुजी के सत्संग के नहीं। मैं थोड़ा आर्थिक रूप से स्टेबल होने लगा और मुझे लगा ये सब गुरुजी की कृपा है। अगस्त सितंबर में फिर उन्हीं आंटी ने जिन्होंने मुझे सबसे पहले अपने घर में सत्संग में गाने के लिए बुलाया था, उन्हीं आंटी ने फिर से मुझे अपने घर सत्संग में बुलाया। सत्संग खत्म करके जब मैं जा रहा था तो उन्होंने मुझे कुछ दिया। तो बहुत सुंदर एक ट्रे थी राउंड शेप में और उस पर बहुत ही सुंदर रेड क्लॉथ का कवर था। उन्होंने मुझे बोला खोल कर देखो क्या है। जब मैंने देखा तो उसमें पंजाबी जूती थी। मैंने बोला ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये गुरुजी के चरण हैं। मैंने बोला मतलब उन्होंने
मैंने बोला मतलब उन्होंने बोला गुरुजी के ब्लेस चरण हैं। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी ने आंटी को दिए थे। तो मैंने बोला ये तो मैं कैसे ले सकता हूँ, आप मुझे कैसे दे सकते हैं। बोलते हैं गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, यानी कि आंटी को ड्रीम दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, और बोला कि एक ही सजा के बैठी है, मुंडा आएगा कल ओनू पड़ाई। तो जब मैंने ये सुना तो मेरी आंखें नम हो गई। मैंने कहा रियली मैं हूँ वो जिसे गुरुजी ने देने के लिए कहा है। और मैं बहुत भावुक हो गया कि गुरुजी ने मुझ पर इतनी कृपा की है कि अपने ब्लेस चरण जो कभी उन्होंने आंटी को दिए थे और उन्होंने आज्ञा दी आंटी को मुझे देने के लिए। मैं बहुत भावुक हो गया, मेरी आंखें बहुत नम हो गई। और जब मैं घर गया उन जूतियों को लेकर तो पूरे घर में रोजेस की फ्रेग्रेंस हो गई। इवन थर्ड फ्लोर तक, सेकंड फ्लोर में, बालकोनी में, बरांडा में, जहाँ भी हम घर में जा रहे थे सब जगह गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई फ्रेग्रेंस के रूप में। हर जगह ऐसे लगा जैसे गुरुजी मेरे साथ आ गए। जब गुरुजी ने पहली बार अपनी प्रेजेंस का प्रमाण दिया, जब मैंने पहली बार बड़े मंदिर में गाया था, तब वो मुझे क्या मिला मैं बता नहीं सकता। ऐसा लगा कि उसके बाद वो मेरे साथ हो गए। ये बात 2014 की है। वो सब मिलता गया जो मैं चाहता था। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं और मेरा जीवन गुरुजी को समर्पित है। मैंने अपना सारा जीवन गुरुजी को समर्पित कर दिया। गौरव अंकल ने भी बोला कि तुम्हें गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और एक दिन आएगा कि मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ कि हर घर में, दुनिया भर में तुझे लोग सुनेंगे और तू हर घर में अपनी पहचान बनाएगा। गुरुजी तुझे हर घर में पहुंचाएंगे। गौरव अंकल के थ्रू गुरुजी ने मुझे हर घर में पहुंचा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पापा जो अबू धाबी में जॉब करते थे एज ए इंजीनियर, वो रिटायर होकर इंडिया में आ गए और यहाँ आकर इंडिया में उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी। पहले से भी उनकी तबीयत खराब रहती थी, जिससे 2008 में उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। उसके बाद जब वो इंडिया आए तो उनको लंग्स में प्रॉब्लम होने लगी। इतनी कि साल में 2-3 बार हॉस्पिटल में आईसीयू में जाना पड़ता था क्योंकि शरीर में पानी भर जाता था। डॉक्टर ने कहा क्योंकि किडनी सपोर्ट नहीं कर रही बॉडी को। 2020 में डॉक्टर ने बोला कि अब डायलिसिस शुरू करनी पड़ेगी, पर वो डायलिसिस का इशू ये था कि उनका हार्ट 30% ही काम कर रहा था, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। विदिन अ मंथ उनको एक मैसिव हार्ट अटैक आ गया और उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। अब डॉक्टर ने कहा कि अब उनको ऑपरेट भी नहीं कर सकते। मुझे लगा कि शायद ये फाइनल गुड बाय है। जब मैं हॉस्पिटल से घर आया तो मैंने गुरुजी के पास बैठकर गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी या तो पापा को मोक्ष दे दीजिए या तो उन्हें ठीक कर दीजिए। अरदास की, मांगा नहीं। और मांगा तो कभी भी नहीं गुरुजी से, हमेशा सिर्फ अरदास की, और इसीलिए सब कुछ मिला भी मुझे। जब मैं पापा से मिलने गया तो मेरी वाइफ सुहानी और पापा ने बोला कि मुझे घर ले चलो, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं घर ही जाना चाहता हूँ। और मेरी वाइफ सुहानी ने भी यही बोला कि पापा को घर लेके चलते हैं, और हम पापा को घर लेकर आ गए। और जब हम घर ले आए तो आप मानेंगे नहीं कि वो हमारे साथ 1.5 साल रहे, और उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था। और जब ये सब बातें होने लगी तो हमें लगा कि गुरुजी की कृपा से सब ठीक चल रहा है। और 5 मई को जब पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और मैं पापा से लास्ट गुड बाय बोलने के लिए मिलने गया, तो मैंने पापा को बोला कि हर जन्म में आप ही मेरे पापा हो। तब वो बोलते हैं कि बच्चू अब मैं तेरा बेटा बनकर आऊँगा। और पापा के जाने के 40 डेज बाद हमें पता चला कि सुहानी प्रेग्नेंट है और 13 मार्च को मेरा बेटा हुआ, यानी कि पापा वापस आ गए। एक और सत्संग में आपको बताता हूँ, 2020 में मेरा गला खराब हो गया और डॉक्टर ने सोचा अब देखिए सिंगर हूँ तो सिंगर का अगर गला खराब हो जाए तो क्या होगा, जिससे सब कुछ मिला, जिससे आपकी पहचान है। मुझे लगा नॉर्मल गला खराब है, स्टीम लेकर या कुछ गरारे कर कर ठीक हो जाएगा, लेकिन गला ठीक नहीं हो रहा था और लोगों ने बात करना शुरू कर दिया। जब गंगाराम में दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे गले में वोकल में सिस्ट हो गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी ठीक कर देंगे। पर डॉक्टर ने बोला इसका कोई ऑप्शन नहीं है,
अभी हमें लेज़र से इसको हटाना पड़ेगा। इससे हमें डर था कि शायद आवाज़ चेंज हो सकती है। उसके बाद हमने सोचा कि आयुर्वेदा में बात करके देखते हैं और किसी जानकार ने बताया कि आयुर्वेदा में इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। हम आयुर्वेदा में गए। डॉक्टर ने बोला हो जाएगा, आप साइलेंस रहना, मौन रखना। मैंने कहा प्रोग्राम का क्या होगा, कैसे सब हम मैनेज करेंगे, कैसे होगा? रेस्ट के लिए तो घर बैठना पड़ेगा। पूरी दुनिया तो वैसे ही बातें कर रही है कि सिद्धार्थ का तो गला पता नहीं क्या हो गया है। ये सब बातें हुई। घर में गुरुजी का रोज सत्संग हो रहा था उस समय पे। डॉक्टर ने कहा कि आप मेडिसिन लो और मौन रखो, घर में रहो, सब ठीक हो जाएगा। मैं लास्ट प्रोग्राम दुबई से करके आया था और मेडिसिन ले रहा था और रेस्ट भी कर रहा था। और जब मैं दोबारा डॉक्टर को दिखाने गया तो उन्होंने कहा कि तेरे पास तो बहुत कृपा है गुरुजी की। तो मैंने बोला कि क्या क्या कहा, क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि तेरा तो सिस्ट बहुत कम हो गया है। मैंने कहा अच्छा। मैंने बोला तो अब क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला कि रेस्ट कर ले और जो भी कर रहा है करते रहे। मैंने कहा अच्छा। जब मैं पता चला कि अच्छे से रेस्ट करना है तो उसी समय लॉकडाउन हो गया और मेरे साथ सब लोग भी घर पर बैठ गए। कहने का मतलब है कि दुख का तो आना था। कहने का मतलब है कि दुख तो आना था, आया, लेकिन वो कितना हार्म कर सकता था और कितना करके गया। कहते हैं ना कि जब आप गुरु की शरण में होते हैं तो जैसे तीर तो आना है आपकी तरफ, लेकिन तीर तो आया, लेकिन आपकी टोपी लेकर चला गया। इतनी शक्ति है भक्ति में, इतनी शक्ति है भाव में, और इतनी शक्ति है हमारे गुरुजी में। तो मैं इतना मिरेकल है कि जो दुख तो वो क्या हो गया और बाकी जो सब मिला वो क्या, मुझे लगता है ये जीवन है जो मेरा गुरुजी को समर्पित है। और जो आवाज भी है मेरी, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा गाता था मैं पहले, बिल्कुल भी अच्छा नहीं गाता था। सब कुछ गुरुजी ने किया। जो आवाज है मेरी वो उन्होंने बदली, निखारा है, संवारा है मुझे। इनका ही सब कुछ है और सब कुछ इनको ही सौंप कर जाना है। तो इतनी शक्ति है कि जब लोग मेरी मदर इन लॉ से बोलते थे कि मुंडा करदा की है, तो वही फ्रेंड्स अब मेरी मदर इन लॉ से पूछती हैं कि सिद्धार्थ का सत्संग कब है, जो हम ज्वाइन कर सके, अटेंड कर सके, क्योंकि मुंडा कमाल करता है। वो कमाल मेरे गुरुजी का है। जय गुरुजी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब आप भक्त बन जाते हैं तो भगवान मिल जाते हैं, और जब आप शिष्य बन जाते हैं तो गुरु मिल जाते हैं। और बस यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हमें भक्त बनना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सिद्धार्थ मोहन जी का ये इतना प्यारा सत्संग है और उम्मीद करती हूँ कि आपको सिद्धार्थ जी का बहुत अच्छा लगा होगा सत्संग। देखिए गुरुजी महाराज ने बिना ज़्यादा ट्रीटमेंट के किस तरह से उनके गले की सिस्ट भी ठीक कर दी, किस तरह से उनके पिताजी को भी ब्लेस किया, इतना टाइम इनको जीवन और दिया। सब सिद्धार्थ अंकल कहते हैं कि जो भी उनके जीवन में है सब गुरुजी की ही देन है, और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन को गुरुजी को समर्पित कर दिया है। और संगत जी, हमें भी अपने गुरुजी महाराज पर ही भरोसा रखना चाहिए और हमें भी अपने जीवन को गुरुजी को ही समर्पित कर देना चाहिए। जब हम पूर्ण रूप से समर्पण कर देंगे तभी गुरुजी महाराज हमारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेकर हमारे जीवन का कल्याण करेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी।